नमस्कार दोस्तों, जीके बोस ललन टॉप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इतिहास का प्रैक्टिस नंबर 5 देखेंगे, जो टीजीटी, पीजीटी एंड जूनियर टीचर तथा अन्य एग्जाम में इतिहास के पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे चैनल जीके बोस ललन टॉप को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट लाने का प्रयास कर सकें। देखते हैं आज का प्रैक्टिस नंबर 5 का पहला सवाल। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ए महापद्मनंद, बी घनानंद, सी नंदिवर्धन, डी महानंदिन। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? पहले का आंसर क्या होगा? तो पहले का आंसर बी सही होगा। पुराणों में नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद एक शूद्र शासक था। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो एक क्रूर शासक था। इसका विनाश जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से किया। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्राचीन भारत में दिघ निकाय के अनुसार शिल्पियों की कुल कितनी श्रेणियां मिलती हैं? ए 16, बी 18, सी 24, डी 15। दूसरे का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो दूसरे का आंसर सी सही होगा। प्राचीन भारत में जो है दिघ निकाय के अनुसार शिल्पियों की कुल 24 श्रेणियां मिलती हैं। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 3। मौर्य काल में देशज वस्तुओं पर क्रमशः कितना प्रतिशत कर लिया जाता था? मौर्य काल में देशज वस्तुओं पर क्रमशः कितना प्रतिशत बिक्री कर था? ए 5 से 9.5%, बी 4 से 12%, सी 2 से 4%, डी 5%। तो बताइए इसका आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो तीसरे का आंसर ए सही होगा। मौर्य काल में जो है देश की वस्तुओं पर 5 से 9.5% बिक्री कर लगाया जाता था। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 4। मौर्य काल में बिक्री कर न देने वाले को मृत्यु का विधान था। इस तथ्य की जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? ए इंडिका, बी अर्थशास्त्र, सी अशोक का अभिलेख, डी स्ट्रैबो। तो इसका आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? चौथे का आंसर क्या सही होगा? चौथे का आंसर बी सही होगा। अर्थशास्त्र में जो है मौर्य काल में बिक्री कर न देने वाले वस्तुओं का जो है वो बिक्री कर न देने वाले व्यक्तियों को जो है मृत्यु दंड दिया जाता था। यह जानकारी अर्थशास्त्र, चाणक्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 5। मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ए समाहर्ता, बी सन्निधाता, सी स्थानिक, डी ग्रामिक। पांचवें का उत्तर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो पांचवें का आंसर जो है ए सही होगा। मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता होता था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। मौर्य काल में भारत में किसान भू उपज का कितना हिस्सा राजा को देते थे? 1/4 भाग, 1/6 भाग, 1/8 भाग या 1/10 भाग? छठे का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो छठे का आंसर जो है बी सही होगा। मौर्य काल में भारत में जो है भू उपज का किसान जो है 1/6 भाग राजा को दिया करते थे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। कंटक शोधन से क्या तात्पर्य है? ए फौजदारी न्यायालय, बी अस्थायी दास, सी गुप्तचर, डी दीवानी अदालत। तो सातवें का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो सातवें का आंसर जो है ए सही होगा। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालयों का जो है वर्णन मिलता है। पहला कंटक शोधन, दूसरा धर्मस्थी। कंटक शोधन मतलब फौजदारी न्यायालय और धर्मस्थी मतलब दीवानी न्यायालय। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। संस्था और संचार शब्द से क्या अभिप्राय है? ए गुप्तचर, बी बौद्ध धर्मानुयायी, सी न्यायालय, डी कर अधिकारी।
8वें का क्या आंसर सही होगा? तो 8वें का आंसर ए सही होगा। मौर्य प्रशासन में 2 तरह के गुप्तचर कार्य करते थे। पहला संस्था, दूसरा संचार। संस्था एक ही स्थान पर रुककर कार्य करते थे, जबकि संचार जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए कार्य करते थे। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को जो है गूढ़ पुरुष कहा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त प्रासाद देवी निर्मित प्रतीत होता है, यह कथन किसका है? पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त प्रासाद मतलब महल जो है, चंद्रगुप्त का महल देवों से निर्मित प्रतीत होता है, यह किसने कहा है? ए मेगास्थनीज, बी फायान, सी ह्वेनसांग, डी पुष्यमित्र। 9 का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 9वें का आंसर जो है बी सही होगा। फाह्यान के द्वारा जो है पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का जो है महल देवों से निर्मित था, यह फाह्यान ने कहा है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। पाटलिपुत्र नगर के चतुर्दिक किसकी दीवार बनी थी? पाटलिपुत्र नगर के चारों तरफ जो है किससे दीवार बनी थी? प्रस्तर से, ईंट से, लकड़ी से, मिट्टी से? तो इसका आंसर क्या सही होगा 10वें का? तो 10वें का आंसर सही होगा सी। पाटलिपुत्र नगर जो है चतुर्दिक जो दीवार बनी थी वह लकड़ी की बनी थी। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। चामर ग्राहिणी यक्षी कहाँ से मिली है? चामर ग्राहिणी यक्षी कहाँ से मिली है? ए दीदारगंज, बी गाजीपुर, सी मीटा, डी मथुरा से? तो 11वें का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 11वें का आंसर ए सही होगा। दीदारगंज से जो है मौर्य काल में जो है मौर्य काल की ग्राहिणी अच्छी चामर ग्राहिणी अच्छी मिली है। मौर्य काल में जो है कला 2 रूपों में मिलती है, एक राजकीय कला और दूसरी लोक कला। राजकीय कला जो है मौर्य प्रासाद एवं अशोक के स्तंभों से प्राप्त होती है, वहीं लोक कला जो है परखम के यक्ष, दीदारगंज की चामर ग्राहिणी एवं बेसनगर की जो है यक्षिणी में देखने को मिलता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। सर्वप्रथम किस विद्वान ने यूनानी ग्रंथों में वर्णित सेंड्रोकोट्स की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त से की है? सर्वप्रथम किस विद्वान ने यूनानी ग्रंथों में वर्णित सेंड्रोकोट्स की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त से की है? ए विलियम जोन्स, बी जेम्स प्रिंसेप, सी BNS यादव, डी KP जायसवाल? 12वें का आंसर क्या सही होगा? तो 12वें का आंसर ए सही होगा। विलियम जोन्स ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। चंद्रगुप्त को नोवस होमो कहने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त को नोवस होमो कहने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए प्लूटार्क, बी जस्टिन, सी मेगास्थनीज, डी कौटिल्य? तो 13वें का आंसर क्या सही होगा? 13वें का आंसर बी सही होगा। चंद्रगुप्त को नोवस होम जो है जस्टिन ने कहा है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। सिकंदर की मृत्यु उपरांत जो है भारत ने गुलामी का जुआ उतार फेंका और उसके गवर्नरों की हत्या की। इस मुक्ति संग्राम का नायक सेंड्रोकोट्स था, यह कथन किसका है? ए जस्टिन, बी प्लूटार्क, सी स्ट्रैबो और डी एपियानस? 14वें का आंसर क्या सही होगा? 14वें का आंसर बी सही होगा। प्लूटार्क ने जो कहा कि सिकंदर की मृत्यु उपरांत भारत ने गुलामी का जुआ उतार फेंका और उसके गवर्नरों की हत्या की। इस मुक्ति संग्राम का नायक जो सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। यूनानी लेखकों के अनुसार किस भारतीय सम्राट का नाम जो है अमित्रघात था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कुणाल? तो 15वें का आंसर क्या सही होगा? 15वें का आंसर जो है बी सही होगा।
यूनानी लेखकों के अनुसार जो है भारतीय सम्राट का नाम अमित्रघात जो है बिंदुसार को जो है यूनानी लेखक अमित्रघात के रूप में जानते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। डायमेकस और डायोनीसियस नामक राजदूत किसके दरबार में आए? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी दशरथ। 16वें का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 16वें का आंसर जो है बी सही होगा। बिंदुसार के दरबार में जो है डायमेकस और डायोनीसियस नामक राजदूत आए थे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। चंद्रगुप्त के दरबार में रहने वाला मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? ए एंटियोकस प्रथम, बी सेल्यूकस, सी टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस और डी एंटीगोनस गोनाटस। 17वें का आंसर क्या सही होगा? तो 17वें का आंसर जो है बी सही होगा। सेल्यूकस चंद्रगुप्त के दरबार में रहने वाला जो मेगास्थनीज दार्शनिक है यूनान का, यह सेल्यूकस द्वारा भेजा गया। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। किस मौर्य शासक ने एंटियोकस को मीठी शराब, अंजीर और सोफिस्ट मतलब दार्शनिक की मांग की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, डी बृहद्रथ। 18वें का आंसर क्या सही होगा? 18वें का आंसर जो है सी सही होगा। बिंदुसार ने जो है एंटियोकस से जो है मीठी शराब, अंजीर और सोफिस्ट दार्शनिक की मांग की थी, परंतु उसने जो है सूखी अंजीर और शराब को भेजा और दार्शनिक को भेजने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये हमारी संस्कृति के विपरीत है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, भंडारकर या रोमिला थापर। 19 का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 19वें का आंसर बी सही होगा। जेम्स प्रिंसेप ने जो है सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय प्राप्त किया। 1750 ईस्वी में टिफेनथेलर ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया, परंतु 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ने का श्रेय प्राप्त किया। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। किस स्तंभ लेख पर अशोक के 7 शासनादेश उत्कीर्ण हैं? ए दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, बी दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, सी लौरिया अरेराज स्तंभ लेख, डी रामपुरा स्तंभ लेख। तो 20वें का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 20वें का आंसर जो है ए सही होगा। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख से जो है अशोक के 7 शासनादेश जो है उस पे उत्कीर्ण है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में जो है अशोक के 7 अभिलेखों का उल्लेख है। इस स्तंभ लेख को जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है टोपरा से दिल्ली लाया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। प्रयाग स्तंभ लेख पर किन 3 शासकों के नाम उत्कीर्ण हैं? ए अशोक कनिष्क समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य कनिष्क हर्ष, सी अशोक समुद्रगुप्त जहांगीर, डी अशोक हर्ष और अकबर। तो 21वें का आंसर क्या सही होगा? तो 21वें का आंसर जो है सी सही होगा। प्रयाग स्तंभ पे जो है अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर, इन 3 शासकों का नाम जो है उत्कीर्ण है। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। अकबर ने जो है इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। इस पर जो है अशोक की पत्नी करुआकी द्वारा बौद्ध संघ को दान देते हुए दर्शाया गया है। इस पर जो है समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। इसी स्तंभ पर दूसरा अभिलेख जो है जहांगीर द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद देवों के प्रियदर्शी राजा अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? ए 13वें शिलालेख, बी 10वें शिलालेख, सी 12वें शिलालेख, डी दूसरे शिलालेख। तो 22वें का आंसर क्या सही होगा? तो 22वें का आंसर जो है ए सही होगा।
13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात जो है बताई गई है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 4, 5, 6 या 7? तो 23वें का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 23वें का आंसर जो है डी सही होगा। मेगास्थनीज ने जो है भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया। वो इस प्रकार हैं: पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठवां निरीक्षक और सातवां जो है सभासद। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, ए चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में एक नाटक है, या बी आत्मकथा है कौटिल्य की, या सी राजनीति ग्रंथ है, या डी मौर्य काल का इतिहास उसमें है? तो 24वें का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 24वें का आंसर जो है सी सही होगा। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीति का ग्रंथ माना जाता है। इसमें जो है 6000 श्लोक हैं। इसमें मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। इसे जो है 15 खंडों में विभक्त किया गया है। इसका दूसरा और तीसरा खंड जो है सर्वाधिक प्राचीन है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ में विश्वास प्रकट किया। इस तथ्य की जानकारी का स्रोत क्या है? ए भाबरू शिलालेख, बी मास्की लेख, सी धौली व जौगढ़ लेख, डी इलाहाबाद स्तंभ लेख। तो 25वें का आंसर क्या सही होगा? 25वें का आंसर जो है ए सही होगा। भाबरू शिलालेख में जो है अशोक के त्रिरत्न बुद्ध धम्म एवं संघ में विश्वास प्रकट किया गया है। राजस्थान के विराटनगर से यह प्राप्त हुआ। यह जो है लघु शिलालेख है जिसमें अशोक ने जो है त्रिसंघ में विश्वास प्रकट किया है। ये त्रिरत्न है बुद्ध धम्म एवं संघ। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। हर क्षण और हर स्थान पर, चाहे वह रसोई में हो, अंतपुर में हो अथवा उद्यान में हो, मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा के कार्यों के संबंध में सूचित करें। इस तथ्य की जानकारी का स्रोत है छठा शिलालेख, चौथा शिलालेख, मास्की लघु शिलालेख या 9वां शिलालेख। तो 26वें का आंसर क्या सही होगा? तो 26वें का आंसर जो है ए सही होगा। छठा शिलालेख में यह कहा गया है कि अशोक ने यह कहा कि हर क्षण और हर स्थान पर, चाहे वह रसोई घर हो, अंतःपुर हो अथवा उद्यान में, मेरे प्रतिवेदक मुझे जो है प्रजा के कार्यों के संबंध में सूचित करें। यह अशोक कहता है छठे शिलालेख में। इसमें जो है आम नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। सुमेलित कीजिए। ए उत्तरापथ, उज्जैन, बी अवंती तक्षशिला, सी दक्षिणापंथ तोसली, डी कलिंग स्वर्णगिरी। तो इसका मिलान करना है, इसमें कौन सही होगा? 27वें का आंसर जो है सी सही होगा। ए का 2 उत्तरापथ जो है तक्षशिला से संबंधित है, और बी का पहला अवंती जो है उज्जैन, अवंती राजधानी थी उज्जैन की, और सी जो है सी चौथे से संबंधित दक्षिणापथ जो है स्वर्णगिरी को कहा गया। वहीं जो है तीसरा जो है कलिंग जो है कलिंग की राजधानी तोसली है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किसका नाम आता है? ए म्लेच्छों का, बी पणियों का, सी दासों और दस्युओं का, डी निषादों का। तो 28 का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 28वें का आंसर जो है सी सही होगा। गो अपहरण के प्रसंग में जो है ऋग्वेद में गायों की चोरी के लिए जो है दास और दस्युओं को जिम्मेदार बनाया गया है। दास और दस्यु लोग जो है गो अपहरण, गाय की चोरी किया करते थे। यह ऋग्वेद में जो है वर्णित है। मिताक्षरा किसकी रचना है?
29वें का आंसर क्या सही होगा? मेधातीत, विज्ञानेश्वर, जीमूतवाहन या मेरुतुंग? तो 29 का आंसर क्या सही होगा? ए, बी या सी या डी? तो 29वें का आंसर जो है बी सही होगा। मिताक्षरा जो है, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न। इसमें भी मिलान करना है। ए, बी, सी, डी दिया है। एक तरफ कैलाश मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, लिंगराज मंदिर, और दूसरी तरफ दिया है भुवनेश्वर, कांची, एलोरा और पटैदकल। तो इसमें सुमेलित करिए कौन किससे संबंधित है। कैलाश मंदिर जो है कांची से संबंधित है, और कैलाशनाथ मंदिर जो है कांची से संबंधित है, वहीं कैलाश मंदिर जो है एलोरा से संबंधित है, विरूपाक्ष मंदिर जो है पटैदकल से संबंधित है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर से संबंधित है। तो 30वें का आंसर बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तब तक हमारे चैनल जीके वो ललन टॉक को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस से।